वागीश की नवीन प्रस्तुति कक्षा 10वीं के लिए। प्यारे बच्चों, वागीश की इस प्रस्तुति में हम जल अध्याय के मानचित्र को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई का रिवाइज्ड करिकुलम है जिसके आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 9th क्लास का है और इसके बाद आपका क्लास 10 जल अध्याय से केवल मैप आइटम्स पूछे जाएंगे। हम उनको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है। क्लास 10th में यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज में सीबीएसई ने मेंशन किया है, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी असिस्ट इन पीरियोडिक टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी इसमें से प्रश्न नहीं आएंगे, केवल ओनली मैप आइटम्स एज गिवन इन द मैप लिस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम केवल मैप आइटम्स को करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें किन किन मैप्स को आपको देखना है और मार्क करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपके सामने ये मैप आइटम सीबीएसई ने जो दिए हैं वो खुल गए हैं। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में लोकेटिंग यानी पहचानना और लेबलिंग पहचान कर लिखने के लिए प्रश्न आएंगे। तो कुल 8 यहाँ पर बांध हैं, डैम्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सलाल, भाखड़ा नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। अब हम एक एक मैप आइटम को यहाँ पर देखेंगे। ये आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक खुली हुई है, जल संसाधन, इस चैप्टर के मैप्स में हम आते हैं। आपका इसके बारे में और इन्फॉर्मेशंस भी है, लेकिन अभी चूँकि हम समय कम है इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के ही हम इन प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे पहला सलाल प्रोजेक्ट है। तो हम सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट को मार्क करेंगे। सलाल प्रोजेक्ट आपका चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तो हम प्रयास ये करेंगे, यदि आपको राज्यों की सीमाएं पता हैं तो आपको राज्यों की सीमा वाला मैप वहाँ पर मिलेगा, आपके लिए मार्क करना आसान हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये मान के चलें कि आपको राज्यों की सीमा ज्ञात नहीं है, फिर भी आप ये जो कर्व्स हैं हमारी बाउंड्री के, उन कर्व्स के माध्यम से, भारत की बाउंड्री के कर्व्स के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भारत का शीश है। अगर आप माउस के मूवमेंट को देख पा रहे हैं तो ये भारत का शीश है और इस शीश जहाँ पे ख़त्म होता है जम्मू कश्मीर के अंदर आपका ये सलाल प्रोजेक्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो कर्व है, इस कर्व से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका, ये कलर इतना प्रॉपर नहीं है, ऑरेंज कलर में। तो चलिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से अगर हम मार्क करें तो पेंसिल को अगर हम घुमा देंगे तो पेंसिल को घुमा करके हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं सलाल प्रोजेक्ट को। यदि हम मैप से मापें, स्केल से अगर हम नापेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर इसकी दूरी है इस कर्व से सलाल प्रोजेक्ट की। एक बार हम इरेज करके फिर से आपको दिखाते हैं। ये आपका सलाल प्रोजेक्ट है, इसको दोबारा से बना के दिखाते हैं। ये कर्व है आपका और इस कर्व से हम पेन को या तो घुमाएंगे या तो हम यहाँ से 0.3 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे तो आप सलाल प्रोजेक्ट पर पहुँच जाएंगे। राज्य जम्मू कश्मीर है और नदी हमारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चिनाब है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य ना होकर के, तो जम्मू कश्मीर में आपका सलाल। इसके बाद हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम चल रहे हैं। तो अब इस कर्व पे, इस कर्व, ये वाला जो कर्व था, इस कर्व के एंड पे आपका सलाल प्रोजेक्ट था। फिर इसके बाद एक दो कर्व, यहाँ पे फिर से एक बड़ा कर्व है, जैसा आप देख पा रही हैं, ये पहला बड़ा कर्व था, फिर ये दूसरा बड़ा कर्व जहाँ पे हमको सलाल प्रोजेक्ट मिला था, फिर ये छोटे छोटे कर्व, फिर तीसरा जो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा कर्व है। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री के पास हमको लिखना है भाखड़ा नांगल। बाउंड्री के पास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल, ये 2 डैम्स हैं, लेकिन मिला करके हम इसको एक प्रोजेक्ट बोलते हैं। भारत का सबसे हाईएस्ट ये बांध है भाखड़ा नांगल। तो ये वाला जो कर्व आप देख पा रहे हैं, इस कर्व से अगर हम लोग चलेंगे तो इस कर्व से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे तो हमको भाखड़ा नांगल डैम मिल जाएगा।
1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो चेनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट 0.3 सेंटीमीटर और भाखड़ा नंगल है आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब भी हम भाखड़ा नंगल लिखेंगे तो हम भाखड़ा नंगल पूरा लिखेंगे, किसी पॉइंट को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि दोनों डैम्स आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर हैं। भाखड़ा आपका हिमाचल में और नांगल आपका पंजाब में है। तो हम पूरा भाखड़ा नांगल लिखते जाएंगे, लेकिन हम उसको जहाँ अगर हम पॉइंट लगाते हैं या हम लिखना शुरू करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको हिमाचल में दिखाते हैं। जनरली इसे हिमाचल में दिखाया जाता है। अगला है आपका टिहरी। अगला आपका टिहरी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है गंगा नदी। यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें अगर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये प्रयास करते हैं। ये है आपका 0.3 सेंटीमीटर और ये वाला है आपका 1 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर्स में मेज़र कर रहे हैं। तो ये है आपका भाखड़ा नंगल 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम आते हैं टिहरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंगा नदी यहाँ लिखा हुआ है, जबकि इसको कहते हैं हम लोग भागीरथी नदी पर है। तो भागीरथी गंगा नदी का उद्गम है, इसलिए देखिए गंगा नदी पर आपको आगे गंगा लिखा हुआ है, यहाँ भागीरथी नहीं लिखा है। टिहरी उत्तराखंड में है। इधर आप देख सकते हैं कि इधर आपका नेपाल की सीमा है, इधर हिमाचल प्रदेश खत्म, हिमाचल प्रदेश इधर, फिर आपका पंजाब, इसके बाद इधर आपका उत्तराखंड। यहाँ पर हमारे देखिए 2 तरीके हैं इसको मेज़र करने के। एक तो यदि हम देखें तो ये कर्व्स चल रहे हैं, ये भारत की समझ लीजिए कि ये हेड हो गया ऊपर को अगर हम ये हेड कहें तो ये हेड था जहाँ हमने सलाल प्रोजेक्ट आपको दिखाया था। उसको हम मार्क करते हैं, फिर से मार्क करने का प्रयास करते हैं। ये लाइन ले लें। यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करने का प्रयास करते हैं तो आप देखिए एक सीधी लाइन बन करके, एक सीधी लकीर बन करके जाती है, जिसको हम भारत का शीश कह सकते हैं। कई कविताओं में भी इसे भारत का शीश कहा जाता है। फिर उस तरह से अगर आप देखें तो ये गर्दन जैसा लगता है, तो शीश के पास आपका, शीश के नीचे वाले भाग में सलाल, उसके बाद आपका भाखड़ा नंगल डैम आपका 1 सेंटीमीटर की दूरी पे गर्दन वाला क्षेत्र अगर हम कहें तो। अब यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं इसको मेज़र करने के। एक तो हम यहाँ से इसको मेज़र करें, एक रास्ता है कि हम इसको यहाँ से मेज़र करें। तो यहाँ से अगर हम इसको नापेंगे तो ये 0.7 सेंटीमीटर है इस गर्दन से आपका। थोड़ा सा लेकिन हम टेढ़ा चलेंगे, देख रहे हैं आप, नहीं तो हम थोड़ा किनारे हो जाएंगे। हालांकि ये आपका रहेगा उत्तराखंडी, फिर भी हम एग्जैक्ट अगर करें तो ये थोड़ा सा हमको इसको ट्विस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी लाइन को हम टेढ़ा बनाएंगे और कितना मार्क करना है हमको 0.7 सेंटीमीटर यहाँ से हम लेंगे, 0.7 सेंटीमीटर। थोड़ा लाइन को पीछा करते हुए तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, टिहरी डैम मिलेगा भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। अब इसी को अगर हम इस कर्व से होकर के देखेंगे तो इस कर्व से अगर हम इसकी डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो यहाँ पर ये 1.3 सेंटीमीटर है, जहाँ पर हमारी नेपाल की बाउंड्री स्टार्ट होती है। अगर इस पॉइंट से हम लेंगे तो ये 1.3 सेंटीमीटर है। दोनों को हम लिख देते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 1.3 सेंटीमीटर, और अगर इधर से देखेंगे तो ये है आपका 0.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे 3 डैम्स हो गए, एक सलाल, एक भाखड़ा नंगल और टिहरी। हमारे इधर से देखते हैं, सलाल, भाखड़ा नंगल और टिहरी हो गया। अगला है आपका राणा प्रताप सागर, जो राणा प्रताप के नाम पर बनाया गया है। राणा प्रताप राजस्थान में। तो अब हम नीचे आते हैं राजस्थान की तरफ। ये राणा प्रताप के नाम पर ही है। यहाँ पर देखिए अब फिर ये धीरे धीरे आपका नीचे कर्व आ रहा था। यहाँ पे ऊँट की, राजस्थान में ऊँट होते हैं ना, तो ऊँट की के कुबड़ जैसा देखिए यहाँ पे निकला हुआ, ये जो हम्प है, हम्प के जैसा ये कर्व है। ये कर्व जिस जगह पर ख़त्म हो रहा है, ये कर्व इस जगह पर ख़त्म हो रहा है, ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे के पास से हम इसको मेज़र करेंगे। तो राणा प्रताप सागर अगर आप हम यहाँ से मार्क करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर है राणा प्रताप सागर, 2.5 सेंटीमीटर है। इसको फिर से मार्क करने का प्रयास करते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे।
राणा प्रताप सागर है। ये आपका 2.5 सेंटीमीटर। कहाँ से है ये? इस करके दोबारा लिख लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 2.5 सेंटीमीटर कहाँ से देखेंगे? ऊँट के हम्प जैसा जो स्ट्रक्चर था वहाँ से हम देखेंगे। ऊँट की हम्प जहाँ पे ख़त्म हो रही है, राणा प्रताप, राजस्थान, ऊँट, तीनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, क्योंकि राणा प्रताप राजस्थान में ही थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी हुआ है। और चूँकि राजस्थान में ऊँट रहते हैं तो हम ये ऊँट के कुबड़ को पकड़ते हुए राणा प्रताप सागर को मार्क कर लेंगे। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। हम जहाँ से ये ऊँट की हम्प खत्म हो रही है, यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ये राणा प्रताप सागर आपका, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये चंबल नदी है। चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर डैम है। तो इसको अगर हम इरेज कर दें, जैसा आपको देखने में शायद राणा प्रताप सागर ही छिप गया है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ राणा प्रताप सागर लिखा हुआ है और ये चंबल नदी आपकी आ रही है। इसी चंबल नदी पर आपका राणा प्रताप सागर डैम है। अब हम दोबारा से इसको हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपको मार्क करने में थोड़ा आसानी हो जाए। आप इसको जितनी बार देखेंगे, मानचित्र की ये विशेषता होती है कि आप को इसे याद करने की आवश्यकता नहीं, आप जितना देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही आप इसको मार्क करने में आपको आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा, जब बोर्ड एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मानचित्र को आप प्रयास करिए कि आप पेंसिल लेकर के जाएं, पेंसिल और स्केल, जिससे आपको आसानी भी हो। और पेंसिल से अगर आपका एक बार गलत भी होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। सुधारने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप पेंसिल से मार्क करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रिवर में या स्टेट में या कहीं पर भी या मेजरमेंट में, तो और फिर थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, तो आप पेंसिल से अगर इसको मार्क करें तो आपके लिए आसानी होगी। अगली बांध की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम चूँकि उत्तर से चले थे तो पूर्व पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम पश्चिमी दिशा में चलेंगे। उत्तर और पूर्व को हम पहले ले लेते हैं। तो राणा प्रताप सागर है आपका। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं सरदार सरोवर, यहाँ आपको राणा प्रताप सागर के बाद अब हमारा आता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर आपका गुजरात में है, क्योंकि देश के सरदार कहाँ से हैं? देश के सरदार ही हमारे गुजरात से हैं। तो हमारा ये सरदार सरोवर डैम भी जो नर्मदा नदी पर आप लोग देख पा रहे हैं, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी पर ये बांध है, प्रोजेक्ट है। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ आपकी ऊँट की हम्प खत्म हो जाती है, वहाँ से खाड़ी प्रदेश शुरू हो जाता है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण, ये आप लोगों ने सुना होगा, खंभात की खाड़ी, ये क्षेत्र आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको मार्क कहाँ से करेंगे? ये कर्व यहाँ पर पतला हो रहा है, तो जहाँ से ये टैपर्ड जा रहा है ऊपर, उसके पहले से हम यहीं से शुरू कर देंगे, इसको इधर से यहाँ से नापना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो अंदर वाले पोर्शन पे हम ऊपर ना जा करके, बल्कि यहीं से जहाँ से ये ऊपर को जाना शुरू कर देता है, यहीं से हम इसको मेज़र करेंगे सरदार सरोवर को। तो बाउंड्री से अगर हम सरदार सरोवर को मेज़र करते हैं तो ये 0.5 सेंटीमीटर नर्मदा नदी पर हमको आगे बढ़ने पर मिलता है सरदार सरोवर। ये है आपका, अगर हम इसको लिखें तो ये है आपका टोटल 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। 5 कम और S ज़्यादा लग रहा है, सो थोड़ा सा माउस से लिखने में ये प्रॉब्लम होती है। फिर मुझे लगता है आप लोगों ने चूँकि सुन लिया है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। सरदार सरोवर हम कहाँ से देखेंगे? जहाँ से ये गल्फ रीजन स्टार्ट होता है, वहाँ से बाहर से ही हम इसको मेज़र कर लेंगे। 0.5 सेंटीमीटर नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर डैम गुजरात में। तो स्टेट बाउंड्री का वैसे मैप आपको मिलता है, अगर आप स्टेट भी सही लगाएंगे तो आपको मार्क्स एग्ज़ाम में मिलना चाहिए। नीचे हम उतरते हैं कि हम इसी दिशा से चले हैं, तो हम फिर इधर ही से प्रयास करते हैं आपको कराने का। तो तुंगभद्रा है आपका। इसके बाद तुंगभद्रा जो आपका कर्नाटक में है, ये तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा जैसा आप देख पा रहे हैं, ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी की सहायक नदी ही है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी पर ये बांध है आपका तुंगभद्रा। अब अगर हमारे पास
चूँकि इधर आपको एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लगने में आपको मार्क करने में थोड़ा पश्चिमी, अगर हम पश्चिमी तट से मेज़र करेंगे, नापेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे उतनी सुविधाजनक ये नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको नापेंगे, लेकिन हम इसको पूर्वी तट से ना मेज़र करके बल्कि हम पश्चिमी तट से मापेंगे। तो यहाँ पर एक कर्व आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्लियर कर्व है जो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, एकदम बढ़िया सा कर्व है। इसलिए जब आप नीचे उतरने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये पहचान में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा सा कर्व है। इधर आपका कृष्णा नदी का यहाँ पे डेल्टा है, कृष्णा के डेल्टा वाले क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे एक कर्व है, इस कर्व के मिडल से हम लोग चलेंगे, ठीक है, इस कर्व के मिडल से चलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचने का प्रयास करते हैं, ये तो ये जो देखिए आप देख सकते हैं कर्व के लगभग बीचों बीच से लाइन गई है। अगर आप कर्व्स को पकड़ेंगे तो आप अगर स्टेट बाउंड्री को भी नहीं पहचानते, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी अगर इन सभी हिंट्स को लेकर के चलेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, आपका तुंगभद्रा डैम है। अगर इसकी हम मेजरमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो इस कर्व से तुंगभद्रा डैम आपका 2.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 2.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इसको आप लोग कर सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर ये एकदम क्लियर कट यहाँ कृष्णा नदी के डेल्टा के पास। आप इधर से देखते हैं, अगर हम लोग चलें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ महानदी डेल्टा बनाती है, फिर इधर आपका गोदावरी का डेल्टा है, फिर यहाँ कृष्णा के डेल्टा के पास है। डेल्टा ही क्षेत्र अलग से पता चलता है। ये कर्व एकदम क्लियर कट कर्व है। अगर साउथ से भी देखें तो एक यहाँ पे बड़ा कर्व है, उसके बाद फिर ये अंदर को है कर्व, फिर ये एक दूसरा आपका यही तीसरा जो सबसे बड़ा कर्व है। तो आप बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप इसको पहचान पाएंगे। अब हमारे इधर के पूरे हो गए। अगर हम लोग ध्यान से देखें, फिर से आप लोगों ने कौन कौन सा देख लिया। इधर आपने देखा सलाल जम्मू कश्मीर में, भाखड़ा नांगल हिमाचल और पंजाब में फैला हुआ है, टिहरी उत्तराखंड आपने देख लिया, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, फिर आप गुजरात का सरदार सरोवर, और आपने तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम देखा। अब अगर हम उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करें, हालांकि तुंगभद्रा बाद में था, लेकिन हम चूँकि पूर्वी तट से चल रहे थे इसलिए हमने पूर्वी तट का पूरा कर लिया। अब हमारे पास बच्चे हैं दो, हीराकुंड और नागार्जुन सागर। तो चूँकि हम नीचे के क्रम से चल रहे हैं तो हम इसको पहले नागार्जुन सागर को कर लें, क्योंकि इस क्षेत्र को आपने देख भी लिया, यहाँ कृष्णा नदी का डेल्टा है। तो नागार्जुन सागर डैम को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो इसी कर्व को आप पकड़ेंगे और इस वाले कर्व से ऊपर वाला जो ये वाला कर्व है, यहाँ से हम नागार्जुन सागर डैम को मार्क करेंगे। तो यहाँ से अगर हम चलें तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम सीधा चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ अब ये वाला जो कर्व है, ये कर्व एंड होता है, फिर ये इनर अंदर को घुसा हुआ कर्व है, फिर दूसरा अंदर को घुसा हुआ है, फिर ये बाहर को उभरा हुआ है। तो ये बाहर को उभरा वाला जो कर्व है, जहाँ पे कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है, इससे अगर हम चलेंगे 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर अगर हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा नागार्जुन सागर डैम। 1.8 सेंटीमीटर हम इसको अंदर मार्क करेंगे। अगर स्टेट की बात करें तो नागार्जुन सागर आपका तेलंगाना में आता है। नागार्जुन सागर पहले आंध्र प्रदेश में ही लगता था, अभी तेलंगाना में आता है आपका नागार्जुन सागर डैम। 1.8 सेंटीमीटर आपके इस कर्व से, कृष्णा नदी के डेल्टा वाले कर्व से 1.8 सेंटीमीटर आप गोदावरी नदी के डेल्टा में, गोदावरी नदी जहाँ डेल्टा बनाती है उस कर्व के मिडल से हमको नागार्जुन सागर डैम मिलेगा 1.8 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसके बाद हम उड़ीसा में चलते हैं। आपका हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ आप महानदी का डेल्टा देख पा रहे हैं। ये कर्व्स आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे मैप में। ये बांग्लादेश की बाउंड्री एकदम क्लियर कट समझ में आती है आपको जब भी मानचित्र मिलता है। तो ये इधर आपका दामोदर नदी है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कर्व्स को अगर देखें तो यहाँ पे एक एम जैसा शेप है, इसको छोड़ देंगे। फिर इस इनर कर्व, आउटर और इनर दोनों को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आप ये वाले से हम लोग देखेंगे हीराकुंड डैम को।
तो अगर हम मार्क करेंगे सीधी, अगर हम लाइन खींचें तो सीधी लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे जाके। एक बार इरेज करके दोबारा मार्क करते हैं ताकि आपको देखने में समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। हीराकुंड को दोबारा से हम प्लेस करते हैं, तो ये है आपका, फिर से बनाते हैं इसको हीराकुंड को। तो हम लोग यहाँ पर महानदी का डेल्टा नीचे रहता है, लेकिन ये है आपका महानदी पर ही। तो आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री बनती है। यहाँ पर एक एम जैसा उल्टा एम, अगर हम देखें तो ये उल्टा एम, या आप कह सकते हैं किसी जानवर के खुर जैसा, पैर जैसा, ये वाला कर्व खत्म होता है, फिर एक इनर वर्ड और फिर ये एक बड़ा कर्व आता है। तो ये बड़ा कर्व स्टार्ट हो उससे पहले से ही, इस बड़े कर्व की स्टार्टिंग से ही हम ले लेंगे कितना, वो यहाँ पे हम देखेंगे 2.2 सेंटीमीटर। हीराकुंड इस कर्व से है आपका 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। अगर हम अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हीराकुंड डैम। ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। हीराकुंड महानदी पर है और स्टेट है आपका उड़ीसा। कुछ और चीज़ें हम मार्क करते लिखते चलते हैं और दोबारा आपका हम ये सारा रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा सलाल प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर है आपका चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। हम यहाँ स्टेट्स भी लिखते जाते हैं, जिससे अगर बच्चे स्टेट नहीं पहचानते हैं तो उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। JNK जम्मू और कश्मीर है आपका। जम्मू कश्मीर में कितना, ये जो कर्व है, जो भारत का शीश है, इस कर्व से हम पेंसिल को अंदर को घुमा देंगे, या 0.3 सेंटीमीटर मार्क करने से भी बेहतर आप यहाँ पर पेंसिल को रख करके केवल उसके पॉइंट को अंदर घुसा करके लगा दीजिए, आपका सलाल प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम उतरते हैं भाखड़ा नंगल। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये 2 स्टेट्स हैं आपके, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में फैला हुआ है। भाखड़ा आपका हिमाचल में और नंगल आपका पंजाब में है। हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं और बोल रहे हैं, इसलिए आप अपने से भी लिख सकते हैं, वैसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पंजाब। पंजाब में स्टेट्स के नाम को अगर हम कलर चेंज कर दें तो हमें लगता है वो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आपके लिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। और इसको मतलब चूँकि हमने आपका ये भी उसी कलर से दिखाया है, और अगर हम आपको स्टेट भी उसी कलर से लिखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा उतना अच्छा क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो स्टेट्स के नाम है उसको हम किसी और कलर से लिख देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से पहचानने में आसानी हो जाए। कलर हम ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लेते हैं, शायद ये कलर, क्योंकि और ग्रीन कलर ब्लू के साथ मिलने लगेगा थोड़ा सा, और ब्लू कलर से नदियों को इन्होंने दिखाया है। तो सलाल आपका जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है ये कलर भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। JNK में है ये, जम्मू और कश्मीर में। भाखड़ा नंगल आपका हिमाचल प्रदेश में ही मार्क करवाते हैं। जब हम 1 सेंटीमीटर जब लगाने लगेंगे तो हम हिमाचल में ही रहेंगे, हम पंजाब में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसको पॉइंट से ना दिखा के आप पूरा नाम लिखते चलिएगा, भाखड़ा नंगल हिमाचल और पंजाब। हिमाचल और पंजाब में है ये आपका कौन सा, भाखड़ा नंगल। भारत का हाईएस्ट डैम है ये, HP और पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। HP आप कंप्यूटर मत समझ लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके बाद आपका टिहरी, ये आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी पर है, भाखड़ा नंगल। फिर हमारा तीसरे नंबर पर टिहरी, जो आपका उत्तराखंड में। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो देखिए, जहाँ से नेपाल की बाउंड्री मिल रही थी वहाँ से हमारा ये हो जा रहा था कितना, उस बाउंड्री से हमारा 1.3 सेंटीमीटर। और मैप की एक विशेषता होती है बच्चों, जब भी आप इसको जितना देखेंगे ना, इसको याद करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सो के उठिए, एक बार एक देख लीजिए, और रात को सोने से पहले एक देख लीजिए, बस आपको केवल इसे देखना है, आपको याद वाद कुछ नहीं करना है। बस आपको इसको एक बार आप देख लीजिए, और जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप ये तैयार होने लगेगा। धीरे धीरे देखते देखते, चाहे आप स्टेट्स हों, चाहे रिवर्स हों, चाहे ये डैम्स हों, धीरे धीरे आप सबको पहचान जाएंगे। तो टिहरी उत्तराखंड भागीरथी नदी पर
जो गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। फिर यहाँ पर राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान है, शायद ही कोई नहीं जानता होगा कि ये राजस्थान है, फिर भी हम लिख देते हैं कि ये आपका कौन सा है, राजस्थान। हम सोचते हैं आगे का आप लोग पूरा लगा लीजिएगा या लिख देते हैं। ये है आपका राजस्थान में राणा प्रताप के नाम पर, जहाँ पर ऊँट का कुबड़ है, वहाँ से ऊँट का कुबड़ जहाँ ख़त्म होता है उस कुबड़ के एंड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर अंदर मार्क करेंगे राणा प्रताप सागर, जो कि आपका चंबल नदी पर है, आपको मिल जाएगा। अब आप आ जाइए सरदार सरोवर, जो आपका गुजरात में है, गल्फ रीजन, गल्फ, गुजरात, मोदी जी, सब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। सरदार ही, जब देश का सरदार गुजरात में है तो सरोवर कहाँ जाएगा, वो भी गुजरात में है। तो गुजरात में कहाँ पर हम मार्क करेंगे इसको, जहाँ से हमारे ये खाड़ी क्षेत्र प्रारंभ होता है वहाँ से बाउंड्री बना लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। नर्मदा नदी पर ये आपका डैम है। आपके 4 हो गए, ऊपर 5 हो गए, अब आपके बच्चे 3। इनको तीनों को हमने इधर से मार्क कर लिया है, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। तुंगभद्रा हमने आपको बताया कर्नाटक में है, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेट, क्योंकि आपको स्टेट बाउंड्रीज मिलेंगी, तो आप अगर स्टेट्स को पहचानेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपका कर्नाटका, हमें लगता है इसको ना लिखने से बेहतर है, क्योंकि ये आपका बहुत सटा सटा लिखा हुआ, तो शायद आपका देखने में आपको गलती हो जाए, आप ना पहचान पाए। तो यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए और सुन करके ही आप इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक हम चाहे तो इधर लिख देते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है नहीं लिखने से थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। ये हो गया आपका कर्नाटक में तुंगभद्रा। ये माउस से लिखना भी उतना आसान काम नहीं है, कर्नाटका, ठीक है, फिर भी प्रयास करें। ये हो गया आपका कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम, जो कि आपका इस कर्व से 2.4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है। आप प्रयास करेंगे कि आप एग्जैक्ट लगाएं, लेकिन यदि नहीं भी लग पाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा नियर अबाउट भी चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, इस कर्व को एक कर्व को नीचे और छोड़ते हुए, जो ये अगला कर्व है आपका गोदावरी नदी के डेल्टा के कर्व के बीच से, यहाँ भी हम कर्व के बीच से चले थे 1.8 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद ऊपर आइए, यहाँ आपका नागार्जुन सागर हो गया। नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, और नदी है आपकी कृष्णा, कृष्णा नदी पर तेलंगाना में आपका ये डैम है। हम लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए, तेलंगाना। आप इसको लिख सकते हैं, अपने से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, महानदी पर आपका हीराकुंड है। तो ऊपर ये बहुत आसान है, देखिए बांग्लादेश यहाँ पर ख़त्म होता है, बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री, यहाँ एम जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ख़त्म होता है तो एक कर्व है, फिर दूसरा कर्व है, दूसरे कर्व की शुरुआत से ही या पहले कर्व के अंत से हम यहाँ पे मार्क करेंगे अंदर की तरफ 2.2 सेंटीमीटर, और हमको हीराकुंड डैम मिल जाएगा। कौन से स्टेट में, ओडिशा में। तो इस तरह से आपको कई स्टेट्स, अगर बच्चे जो स्टेट्स को नहीं पहचानते हैं, चूँकि स्टेट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ओडिशा लिखना उतना ही मुश्किल है। ओडिशा में आपके ये डैम है। तो टोटल हमने आपको 8 डैम करवा दिए। फिर से आप देख सकते हैं, आपने देखा सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर आपकी बाउंड्री से 0.3 सेंटीमीटर अंदर। फिर आपने देखा भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश पंजाब में है, सतलज नदी पर आपकी बाउंड्री से, गर्दन वाली बाउंड्री से 1 सेंटीमीटर अंदर। इसके बाद आपने देखा उत्तराखंड, उत्तराखंड वाला आपका नेपाल के साथ जहां हमारी सीमा प्रारंभ होती है, वहां से हम अंदर चलेंगे 1.3 सेंटीमीटर। भागीरथी नदी पर आपको टिहरी डैम मिलेगा। फिर हम नीचे उतरते हैं राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जहां पर आपके ऊँट का कुबड़ समाप्त होता है, वहां से 2.5 सेंटीमीटर अंदर चलेंगे, आपको मिल जाएगा राणा प्रताप सागर राजस्थान में। थोड़ा और नीचे उतरेंगे, फिर आपका ये खाड़ी क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वहाँ से बाउंड्री बनाएंगे 0.5 सेंटीमीटर हम अंदर जाएंगे, हमको मिल जाएगा सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में।
फिर आप नीचे उतरेंगे, आपको कर्नाटका में हम पश्चिमी तट से देखेंगे। पश्चिमी तट पर यहाँ पे आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है कृष्णा नदी के डेल्टा के नीचे। इस कर्व के बीचों बीच से हम प्रयास करेंगे तुंगभद्रा डैम को मार्क करने का। तो 2.4 सेंटीमीटर अंदर चलेंगे तो हमको मिल जाएगा तुंगभद्रा बांध। फिर इसके बाद आप ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आपको नागार्जुन सागर मिलेगा कृष्णा नदी पर। तेलंगाना में स्टेट तुंगभद्रा का कर्नाटक था, तेलंगाना में नागार्जुन सागर, यहाँ पर आपका जहाँ पर गोदावरी नदी यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है, यहाँ इस कर्व को हम छोड़ेंगे तुंगभद्रा वाले, फिर एक और जो कर्व को छोड़ेंगे, फिर दूसरा जो कर्व है इस कर्व के मिडल से नागार्जुन सागर डैम 1.8 सेंटीमीटर अंदर मार्क करेंगे। फिर ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां भारत बांग्लादेश के साथ बाउंड्री खत्म होती है, वहां पर एक एम लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम 2.2 सेंटीमीटर इस कर्व के अगले कर्व से के अंत से 2.2 सेंटीमीटर अंदर मार्क करेंगे। महानदी पर आपको मिल जाएगा हीराकुंड डैम। तो इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट सलाल, भाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा पूरा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों को ये समझ में भी आएगा और बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से कर भी पाएंगे, मार्क भी कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।